दलाल और बदतमीज किस्म के लोग तो इमाम हुसैन की करबला हाजिरी पर ही सवाल उड़ा रहे थे। वो बदतमीज कहते थे क्या जरूरत थी करबला आने की, बाल बच्चे को कटवाने की, है क्या जरूरत थी आने की। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहाँ हैं, अबू सईद खुदरी वहाँ मौजूद हैं, ये जलीलुल कद्र सहाबी मक्के में हैं, मदीने में हैं। इस नौजवान को आने की क्या जरूरत थी? जो वक्त का बादशाह है, उस बादशाह की किससे बगावत करने का अंजाम तो यही है, कत्ल है। उस वक्त भी ऐसे दलाल किस्म के लोग मौजूद थे जो कहते थे आने की क्या जरूरत थी। लेकिन आज भी ऐसे दलाल मौजूद हैं। अगर कोई हक बोले, तकलीफ में पड़ जाए, तो लोग कहता है क्या जरूरत थी बोलने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। अगर यही बात इमाम हुसैन अगर समझ लेते कि क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के करबला जाने की, यहाँ सारे लोग हाथ पांव चूम ही रहे हैं, आराम से मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा ही रहा हूँ, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, मैं यजीद की बैत कर लूंगा, वो हर महीने 2 लाख रुपए 2 लाख चांदी का सिक्का देगा हमको, आराम से खाएंगे पिएंगे, मर जाएंगे, माँ फातिमा के पाँव में दफन हो जाएंगे, दुनिया में भी आराम, मरने के बाद जन्नती नौजवान का सरदार तो है ही, जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने तो कह ही दिया है कि ये हमारे हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार हैं। अगर ये सोच लेते बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से इज्जत से रहते। 55 साल 55 साल 5 महीना 5 दिन यानी 4-5 इस दिन आपकी शहादत हुई, तो उस वक्त और वो मदीने ही में रहते तो भी उतने ही उसी टाइम में वो मरते, उतनी ही उससे उम्र एक लम्हा ज्यादा नहीं होती, मरते आराम से खाते पीते बकी में दफन, और जन्नती नौजवान के सरदार तो होते चूंकि जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने कह ही दिया है। लेकिन ये नहीं होता। आज हुसैन के नाम के मतलब से इमाम नहीं लगता, हर मेंबर पे हुसैन, हर मजलिस में हुसैन, हर महफिल में हुसैन, हर दरसगाह में हुसैन। हुसैन का नाम बुज़दिलों को जवानी अता करता है, हुसैन का नाम गर्दनों को सस्ता कर देता है, हुसैन का नाम सांप जो गिरा हुआ है उसे भी ऊंचा कर देता है, हुसैन का नाम दुश्मनों को नाकों चने चबाने पे मजबूर कर देता है हुसैन, और हुसैन के बाप का नाम बीमारों को भी जवान बना देता है। वो हुसैन का नाम इसीलिए है उन्होंने प्रैक्टिकल में कहा मदीने में सजदा करना और है, तलवारों के साए में सजदा करना और है। अगर नाना जान ने कल क़यामत में पूछा कि बेटा मैंने जो लुआबे दहन तेरे मुंह में डाला था, मैंने जो सजदा लंबा किया था, मैंने जो तुझे पुश्त पे सवार किया था, इसीलिए ना कि मेरी उम्मत जब खतरे में पड़े तो उम्मत का बोझ तुम उठाना। तो मदीने में आराम से खाने पीने के लिए मैंने इतना लाड प्यार नहीं दिया था, प्यार दिया था कि अपनी गर्दन कटा के उम्मत को तबाही से बचा देना। तो हुसैन करबला गए, दुनिया वालों को बता दिया कि हंसते मुस्कुराते हुए हमेशा सारा काम नहीं होता है, बल्कि कभी कभी गर्दने कटा के इस्लाम का काम होता है। तो नाना ने जो चमन लगाया था उस चमन को अब उनके नवासे की खून की जरूरत थी, इसलिए हुसैन तन्हा नहीं अपने बच्चों के साथ करबला गए, बच्चों को भी कटवाया और खुद कट गए। तो कट तो गए, अल्लाह ने कहा हुसैन मदीना छोड़ा तुमने मेरे लिए, अली असगर को कटाया मेरे लिए, अली अकबर की जवानी लुटाई मेरे लिए, तुमने अपनी लाश पे घोड़े की टापों को रंगवाया मेरे लिए, तुमने तलवारों के साए में 72 ज़र्मनेज़ों के खा के सजदा किया मेरे लिए, तुमने सब कुछ लुटा दिया, कुंबा लुटाया, गर्दन लुटाई, अपने खेमों को जलवाया, सब कुछ किया। अब तेरा नाम नहीं लुटेगा जब तक इस्लाम रहेगा, तेरी अजमत का डंका बजता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजानी शोहदाए करबला, जश्न दस्तार। आराम से तकरीर किया, आराम से नजराने लिया, आराम से मुर्गा मुसल्लम खाया, अपना घर गया, घर में एसी लगा दी, बाल बच्चों को आराम से खिलाया पिलाया, मर गया। ये वो बात नहीं है जो बात खून बहाने में है, जो बात दर्द उठाने में है। सारी कायनात के सरदार मुस्तफ़ा जाने रहमत के चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। कौन? जो दुनिया के मालिक को मुख्तार है, जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि आप चाहें उहद पहाड़ को मैं आपके लिए सोना बना दूं, गोल्ड बना दूं,
अरब के ज़र्रात, अरब के पत्थर गोल्ड बन के आपके पीछे पीछे चलें। और हुजूर ने कहा था नहीं परवरदिगार, मेरे लिए सोना न बनाया जाए, एक दिन का खाना दे ताकि खाऊं, तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन फाका करूं ताकि मैं सब्र किया करूं। सुभान अल्लाह। ये है हमारे रहनुमा, हमारे पेशवा की जिंदगी। हम लोग बस आराम से खाया, आराम से एसी में रहे, एसी गाड़ी, एसी रूम, और आराम से खाए पे और नजराना लिया और चल दिए, और उसके बाद जन्नत भी हाथ से नहीं गई। ऐसा नहीं होता है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अगर जिसने हक बोला तमाचा खाया, जो हक बोला जेल में 2-4 साल रहा, जो हक बोला समाज में लोगों की निगाहों में गिर गया, जो हक बोला ये हराम है, यह काम हराम मत करो, लोगों ने 2-4 तमाचा मारा, बड़े हक बोलने वाले आ गए हैं, दाव काम करो अपना, जो मैं कर रहा हूं करने दो, तमाचा खाया। 1 करोड़ रुपए का लिफाफ का हिसाब देना होगा क़यामत में। लेकिन अगर हक बोलने के बदले में तमाचा खाया या 4 दिन जेल में रहा, मालूम है क़यामत के दिन जब हुसैन खून में लथपथ अपने बच्चे असगर अकबर के साथ जब जन्नत जाएंगे, और ये जेल में रहने वाला, गर्दन कटाने वाला, पत्थर खाने वाला, तमाचा खाने वाला, अगर ये कहा हुसैन आप हक बोले तो गर्दन कटी, मैं भी हक बोला था तमाचा खाया हूं, मैं भी हक बोला था जेल में 4 दिन रहा हूं, मैं भी हक बोला था और हमारी जगह छूट गई थी, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया कि तू भी जख्म खुर्दा है, हक की राह में तू भी सताया गया है, आ जाओ मेरे पीछे, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट के चली जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और दलाल बोलता है क्या बोलने की जरूरत थी, ऐसा क्या करने की जरूरत थी, जैसा बोले हैं फंसिए गए, अब कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। हुसैन आजम के भाई के पीछे वहां तो साहब 40,000 लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की थी, इशा की नमाज के बाद एक भी नजर नहीं आया पीछे। बताएं ये किसी बेवफाई है। अगर आज हमारी हिमायत में अगर 1 लाख लोग सड़क पे आ गए, अब 5 दिन के बाद एक बंदा भी नहीं आया, तो आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। कमजोरों का काम ये सब नहीं। अगर दबंग है तो याद कर मुस्लिम बिन अकील को, जब शहजादे रसूल के साथ ऐसी बेवफाई है, अगर तुम्हारे साथ भी अगर ऐसी बेवफाई हो गई तो घबराने की क्या जरूरत है। उनकी सुन्नत अदा हो गई, फिर दुनिया तो 100 साल ही तो जिंदा रहेगा, 100 साल से ज्यादा तो जिंदा रह नहीं सकता। ना आप भी जिंदा रहेंगे ना मैं जिंदा रहूंगा। 100 साल के बाद अगर कोई जिंदा रह भी गया तो मुर्दे से बदतर है वो। आंख नहीं, जबान नहीं, पेट नहीं, हाथ पांव नहीं, तो वो तो मुर्दे से बदतर है ना। इसलिए 100 साल के अंदर ही सबको दुनिया छोड़ के जा रहा है। 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है, और जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अल्लाह अकबर। वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इस पॉइंट को जो भी निगाह के सामने रखेगा, याद रखें कि वो नहीं बोलेगा लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी बहुत मुश्किल है, कैसे गुजारे, आमदनी घट गई, बिजनेस ठप हो गया, कैसे जिंदगी गुजारे, इज्जत बचाना मुश्किल है, सामने वाले के पास 5 मंजिला मकान, ये दाएं वाले के पास 50 लाख की कारें, बाएं वाले के पास 2-4 मॉल, पीछे वाले के पास 1000 बीघा जमीन, फार्म हाउस, उस बीच में छोटा सा मेरा घर, छोटी सी मेरी आमदनी, कैसे मैं इज्जत बचाऊं। अगर मकान और गाड़ी देखेगा तो कुत्ते की मौत मरनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी की कोई हद नहीं है। गाड़ी 4 लाख की आल्टो भी है, और 40 लाख की फॉर्च्यूनर भी है, और 40 करोड़ की ऊडी कंपनी की कार भी है, और 200 करोड़ की अमेरिकन कंपनी की कार भी है। 1000 बीघा जमीन बेचेगा तो भी 200 करोड़ रुपए नहीं होंगे, लेकिन 200 रुपए की कार इंडिया की सड़कों पे आज दौड़ रही है। अगर नहीं मालूम है तो मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी के पास 200 करोड़ रुपए की कार है जो अमेरिका से आई है। 100 करोड़ की कार है जो अमेरिका से आई है। आप समझ सकते कहां 100 करोड़ और कहां 4 लाख की आल्टो का क्या वैल्यू है। आगे देखेगा तो मर जाएगा, पीछे देखेगा 1000 बीघा जमीन, हमारे पास 5 कट्ठा जमीन, 5 बिस्सा जमीन है, मर जाएगा। दाहिने देखेगा साहब 4-5 मॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मेरे पास तो रहने का घर भी नहीं, तो चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा।
अगर बाएं देखेगा, साहब क्या शानदार मुलाजमत है, नौकरी है, 10 लाख पे महाना, डॉक्टर इंजीनियर, हमारे पास तो कुछ नहीं, 10,000 पे महाना है, चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा। अगर आगे देखेगा तो भी मौत, पीछे देखेगा तो भी मौत। हाँ, अगर मुस्तफा को देख लिया, ये जमींदार तेरे चेहरे की मुस्कुराहट पे रश्क करेगा। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि तुम अपने से ऊपर को मत दे, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री तू करेगा, तू मत देख। वला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे एबब है उसको मत देख। उनजुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, उसको देखो जो तुझसे सेहत में, हुस्न में, दौलत में, माल में कम है, उसको देख। उसको देखेगा तो अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करेगा। जब शुक्र अदा करेगा तो फिर क्या है, जब शुक्र अल्लाह की नेमत का अदा होगा तो अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देगा। असल चीज माल की बहुतात नहीं है। लैसल गना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गना गना नफ्स। रिचेस डज नॉट मीन हैविंग ए ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, बट द रिचेस इज सेल्फ कंटेंटमेंट। मालदारी माल की बहुतात से नहीं मिलती। मुस्तफा कहते हैं मालदारी तो सब्र से मिलती है, मालदारी तो कनात से मिलती है, मालदारी तो सेल्फ कंटेंटमेंट से मिलती है। दुनिया को देखेगा चुल्लू भर पानी में मर जाएगा, मुस्तफा पे नजर रहेगी, यहां भी मुस्कुराएगा, जन्नत में सोने के महल में मुस्कुराता रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए इस्लाम हमेशा हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है। खबरदार, कभी किसी दुनियादार को नहीं देखना है, कभी दुनिया की चहल पहल को नहीं देखना। अगर चहल पहल को देखेगा नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नमाज में सजदे में तुम्हारा ख्याल, इंतशार ख्याली का शिकार तुम्हारा दिमाग हो जाएगा, बुरे बुरे वसवसात आएंगे। कभी बोलेगा पता नहीं अल्लाह है कि नहीं, माज़अल्लाह, हज़ार बार माज़अल्लाह। कभी बोलेगा जन्नत दोज़ख है कि नहीं, इसी दुनिया ही में जन्नत दोज़ख है। ये सारी बातें दिमाग में आएंगी। इसलिए तकरीर सुनना उतना ही जरूरी है दिल को जिंदा रखने के लिए जितना कि मरी हुई जमीन को जिंदा करने के लिए पानी जरूरी है। जमीन अगर मर गई उसमें पानी डालना होगा ताकि दोबारा वो जमीन खेती के काबिल हो जाए। आप लोग गांव देहात में रहते हैं, आसपास में खेत हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि खेत जब मर जाता है दोबारा फसल उगाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। और ऐसा नहीं कि एक बार पानी डाल दिया तो अब 10-20 साल के लिए वही एक पानी काफी है, नहीं। जब जब जमीन मरती है तब उसमें पानी डालना पड़ता है। उसी तरह यह दिल है, यह दिल खेत की मानंद है। जब आदमी काफिरों का चेहरा देखता है तो दिल मर जाता है, बेनमाजी का चेहरा देखता है तो दिल सख्त हो जाता है। जब शराबी, पापी, जानी, बदकार, दुनियादार, सूदखोर का चेहरा देखता है तो यह दिल भी आदमी का सख्त हो जाता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया है कि अर्रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन इज लाइकली ऑन द वे ऑफ लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड। एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। दोस्त का जैसा दीन उस दूसरे दोस्त का वैसा दीन होता है, चूंकि दिल से रिश्ता होता है दोस्त का। तो दोस्त अगर गलत भी करता है तो भी बंदा सोचता है चलो दोस्त है कर लिया। तो आदमी दोस्त के मजहब पर होता है। हुजूर फरमाते फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल। ए बाबा एक नंबर, ठीक है, जाइए जल्दी से आ जाइए, एक नंबर आ जाइए, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए अगर आपको हाजत हो ऐसी तो शदीद हाजत हो तो जाइएगा, कम हाजत में मत जाइए। प्रैक्टिस कीजिए कि बगैर पेशाब के बैठे रहे। कम हाजत, शदीद हाजत हो तो मेरे रोकने से भी नहीं रुकना है, वहां चले जाना है। और कम हाजत हो तो उधर तवज्जो ही नहीं देनी, गुफ्तगू की तरफ तवज्जो देंगे। तो अगर शदीद भी हाजत होगी तो भी उस तरफ ध्यान ही नहीं आएगा। हम लोगों का भी ये हाल होता है, जहां हम लोग मुताला करने, तकरीर करने में लगे रहते हैं तो वो उधर से ख्याल बटा रहता है। लेकिन जहां तकरीर खत्म हुई, एक मौलाना साहब, बहुत बड़े दबंग मौलाना साहब जो हजरत के दोस्त थे, फ्रेंड थे, वो मौलाना साहब बड़े शोहरत याफ्ता खतीब, स्टेज से उतरे, धक्का मारता हुआ सीधे वॉशरूम चले गए। पूरा जैसे वॉशरूम चले गए। जाहिर सी बात है, आप वो 2 घंटे स्टेज पे बैठा दीजिएगा, 2 घंटे तकरीर करवाएगा, 4 घंटे की बात है, तो अब तकरीर करने के दौरान तो ख्याल नहीं जाता। लेकिन जहाँ इस काम से फारिग हुए तब उसका शदीद हमला होने लगता है, दौड़ के गए। ऐसी कैफियत हम लोगों की भी बनती है कभी कभी। 4 घंटे स्टेज पर बैठे हुए हैं, 3 घंटे से खिताब कर रहे हैं, और जैसे खिताब खत्म हुआ 1 मिनट जो है रुकना बस खतरे से खाली नहीं है, वरना कपड़ा ही खराब
हो जाएगा, इसीलिए भागना पड़ता है। तो तवज्जो आपकी मेरी तरफ बनी रहे, तो उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अगर उस तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो मुस्तफा कहते हैं फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल, तो हर आदमी को चाहे कि वह देख ले, वॉच whom befriend, वो देखे कि किससे वो दोस्ती कर रहा है। देखे वो सामने वाला अगर राफिजी है तो आपका राफिजी बनना तय है। सामने वाला अगर शराबी है तो दोस्ती शराबी आपको बना देगी। सामने वाला सुले कुल्ली है, वो वहाबी है, नजदी है, शिया है, देवबंदी है, तो आप भी धीरे धीरे बरेलियों के काम पे उंगली नुक्ताचीनी करेंगे। जब जरूरी नहीं है सलाम पढ़ना तो क्यों ये सलाम पढ़ रहे हैं, जब जरूरी नहीं है फातिहा पढ़ना तो क्यों पढ़ रहे हैं, फातिहा ही है नमाज नहीं है, वहां तो नमाज पढ़ता है। इस तरह की बात जब जबान से निकलने लगे तो समझ जाए किसी बदअकीदे की हवा इसको लग गई है, किसी बदअकीदे की हवा इसको लग गई है। ये बोली जो वो बोलता है वही बोली ये बोला, अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर रहता है। तो आदमी को चाहिए कि वो देख ले कि दोस्ती किससे कर रहा है। खबरदार किसी बदअकीदे से दोस्ती ना हो, खबरदार किसी नजदी वहाबी राफिजी से दोस्ती ना हो, खबरदार किसी हराम खोर से दोस्ती ना हो, वरना सारी नेकी को बर्बाद कर देगा। क्योंकि हराम का लुकमा जैसे पेट में गया, समझ लें कि सजदों की बरकत खत्म हो जाएगी, कोई दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे वो गिलाफे काबा थाम के पकड़ के मर क्यों ना जाए, नहीं होगी दुआ कबूल। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कबूलियत के लिए दो शर्तें रखी हैं, जबरदस्त शर्त, दुआ की कबूलियत की दो शर्तें हैं। वैसे तो बातें बहुत सारी हैं, मगर ये दो मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से दुआएं कबूल रद्द हो जाती हैं, या दो चीजों की वजह से। और दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं, आदमी मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। वह दो चीजें क्या हैं, जो पेट में हमेशा हलाल ग़िज़ा डालता हो, हलाल ग़िज़ा, हलाल ग़िज़ा जैसे ही पेट में पड़ता है सीना रोशन हो जाता है, सीना रोशन होता है, दिमाग रोशन होता है, उसके सारे बदन में का जो खून होता है प्योर खून हो जाता है। वो हाथ उठा के जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, और जो हराम पेट में डालता है 40 दिन तक समझ लें उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। शराब की एक बूंद अंदर गई 40 दिन तक न कोई सजदा कबूल होगा, न दुआ कबूल होगी जब तक कि वो सच्ची तौबा न कर ले। उसी हालत में अगर मर गया तो जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम हो जाएगी। वो जन्नत की खुशबू जो 500 साल की मुसाफत से सूंघी जा सकती है, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा। वो कौन, जो शराब पिया उसी हालत में वह मर गया, हालत ज़िना में जो मर गया। आया है हदीस पाक में कि ईमान उसके सीने से छतरी की तरह निकलकर उसके सर पे हो जाता है, ईमान उसके सीने से निकल जाता है हालत ज़िना में, हालत शराब नोशी में, ईमान सीने से निकल जाता है और साइबान की तरह सर पे हो जाता है। और जब वो बंदा उस घटिया काम से अलग होता है तब वो ईमान उसके सीने में दाखिल होता है। पहले ही मुहद्दिसीन ने कमाल ईमान कहा, नूर ईमान कहा, यह सब अपनी जगह है, मगर इस हदीस से पाक का तेवर क्या बोलता है जो हुजूर ने कहा है। कमाल ईमान, नूर ईमान, ये बहुत सारी अहादीस के मतालिब और मफाहिम को देखकर और हालात को देख करके तब मुफस्सिर इस तरह की राय कायम करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इस हदीस का तेवर क्या बोलता है, ईमान उसके सीने से निकल जाता है और छतरी की तरह सर पे हो जाता है। अगर उसी हालत में वह मर जाए तो क्या हाल होगा, अगर उसी हालत में जबकि ईमान का नूर सीने से निकल के छतरी की तरह हो गया है, उसी हालत में वो मर जाए तो क्या होता है। और आजकल इस जमाने में इस तरह की मौतें कसरत से हो रही हैं। एक मेरा दोस्त था, वो दोस्त बताया कि हजरत, ए बाबा, बाबा कहाँ, एक नंबर,
बड़ा मसला है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं भाई तकरीर 10 बजे करवाओ, 10 से लेके 12 2 घंटे की तकरीर करवाओ, और 2 घंटे में 10 हदीस सुना दूंगा मैं, कुरान पाक की 2-4 आयतें सुनाऊंगा, ताकि आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का सामान हो जाए। उस वक्त सारे लोग फ्रेश रहते हैं, ताज़ा होकर बैठते हैं। और 12 बजे के बाद तो अच्छे अच्छे बहादुर को भी पेशाब लगने लगता है, वो तो ज़ईफ है बेचारे 70 साल 80 साल के, तो फिर उसका क्या कहना है। इसलिए तकरीर 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे के बाद मुशायरा, 12 बजे के बाद नातखानी, 12 बजे से पहले तकरीर हो। सारे जिम्मेदारान मदारिस हमेशा इसका ख्याल रखें, पब्लिक का ख्याल कभी नहीं करें, पब्लिक को शरीयत उस पर थोपें, शरीयत की बात उसको बताएं, उसको आपके पास इल्म है, इल्म की बात उसको बताएं। वरना ये तो बोलेगा कि नमाज की बात मत करो, आप यहाँ साहब मजा वाली बात करो, ये तो बोलेगा ही मजा वाली बात करो। तो अब आप उसकी ख्वाहिश के सामने आप घुटने टेक देंगे तो माँ बहुत दिनों के बाद फिर स्टेज पे क्या होगा वो सबों को मालूम है कि जो कुछ मैं बोला हूँ फिर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि मैं क्या बोला हूँ, वही कुछ होगा और होना शुरू हो गया है। इसलिए अगर चाहते हैं कि वो दिन नहीं आए तो सिर्फ एक बच्चे की तिलावत हो, और एक बच्चा जो आपके मदरसे का अच्छी नात पढ़ने वाला हो उससे एक अच्छी नात पढ़वा ले, उसके बाद तकरीर हो 2-2.5 घंटे की, फिर उसके बाद एक नात हो, फिर अगर लोग चाहें तो तकरीर हो, वरना हमें ज्यादा तकरीर की भी जरूरत नहीं है। हर मजलिस में सिर्फ एक तकरीर 2 घंटे की हो जाए, और यही बंबई में हो रहा है, यही गुजरात में हो रहा है, यही और सारे राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में ये है। बरकतें हैं उसकी, एक तकरीर हुई साल भर लोग उसको याद रखते हैं, चाय पान की दुकान पे तबसरा करते हैं, मौलाना साहब ने ये कहा था, मौलाना साहब ने ये हदीस पढ़ी थी, लोग अपनी बीवी के सब बच्चों के साथ अपने घर में तबसरा करते हैं, मौलाना साहब ने एक हदीस पढ़ी थी, उस हदीस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए। तो एक हदीस पढ़ी गई साल भर बच्चों को और घर के गार्जियन को मालूम, और यहाँ जहाँ 5-10 तकरीरें हो जाएंगी और नात 70% हो जाएंगी तो तकरीर तो दब जाएगी। स्टेज के मौलाना साहब को भी याद नहीं रहेगा कि हजरत ने कौन सी आयत की तिलावत की थी, वहां तो सारी तवज्जो नात पर चली जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि पब्लिक को कव्वाली का दिलदाना न बना, पब्लिक को साहब वो आजकल की नात क्या है, वो गाने बजाने के तर्ज पे लोग नात पढ़ते हैं तो लोगों को इश्क रसूल तो कम आता है, गाने की तरफ ध्यान ज्यादा चला जाता है। ये हमारे नए नए छोकरे जो बैठे रहते हैं बच्चे हमारे, ये बच्चे का उसी धुन पे नजर चली जाती है और वो उनकी कमर हिलने लगती है, फिर वो रसूल पाक सरकार की मोहब्बत, मदीना जाना, नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना, हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाना कुछ नहीं, सिर्फ मजा लेना है। क्योंकि ये जो धुन है ये धुन वहां से मेल खाता है, बंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज से धुन खाता है। तो इसको बंद करने के लिए इन बच्चों को तकरीर सुनाइए, इन बच्चों को हदीस सुनाइए, इन बच्चों को दीन सिखाइए। अगर बचपन की एक बात दिमाग में बैठ गई तो 40 साल तक वो बच्चा उस बात को भूलता नहीं है। हम लोग भी बचपन में जो खिताब सुने हैं, 12-12 किलोमीटर दूर पैदल चल के तकरीर सुनने जाते थे हम लोग बचपन में, 12 किलोमीटर दूर। मुझे याद है जिस मदरसे का मैं अभी प्रिंसिपल हूँ वो मदरसा मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर है, और मुझे याद है कि 7 साल की उम्र में मैं पैदल, साइकिल भी नहीं, पैदल 12 किलोमीटर दूर चल के मैं तकरीर सुनने गया था। उस वक्त न मेरे बाप ने कभी सोचा होगा, न मेरे दिमाग के किसी हाशिए में होगा कि जहां तकरीर सुनने आया हूं एक वक्त आएगा उस मदरसे का मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा, उस मदरसे का मैं गार्जियन और सरपरस्त बन जाऊंगा, ये कभी सोचा तक न होगा। मगर उसी मदरसे में 12 किलोमीटर दूर चल के वहां ही उसकी क्या तखसीस है वो तो एक बात मैंने कह दी। बेशुमार जलसे 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में हम लोगों ने जलसे सुने हैं, बहुत जलसे गए। अभी भी दिमाग में वो मंजर याद है कि कैसे मैं खेत से गया हूँ, कैसे नहर से गुजर के गया हूँ, कैसे नदी में पानी से गुजर के मैं गया हूँ, वो सारी बातें दिमाग में हैं। तब आज वो सारी बातें आज दिमाग में रहती है, उन बातों को बोला जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं ये नात पढ़ के अगर भाग गए तो फिर ये इनके नजदीक किनका नाम रहेगा? उन्हीं 4-5 का नाम रहेगा, उन्हीं का नाम रहेगा। ये साहब फला उत्तराखंडी हैं, ये फला बिहारी थे, ये फला कलकत्तवी थे, ये फला साहब फला जगह के थे, यही लेगा। इसको मालूम नहीं होगा मुफ्ती आजम हिंद कौन थे, ताजुश शरिया कौन थे, आला हजरत कौन थे, कारी अलाउद्दीन संभली कौन थे, उसको मालूम नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को बता दे कि तुम्हारा रहबर और रहनुमा ये उलमा है और इनकी इज्जत करो, इनकी बात सुनो, ताकि जब कदम डगमगाने लगे इनकी हिदायत तुम्हें राह दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अब सुने बाबा जो मैं कह रहा हूं, हुजूर ने क्या कहा, अर रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन इज ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड। आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। सो वाच सी लुक एट, देख लो कि तू दोस्ती किससे कर रहा है। ऐसा नहीं कि मफाद है जमीन जगह का, बिजनेस का, कारोबार का, तो दोस्ती कर रहे हैं, दीन ईमान सब लूट जाएगा। ऐसे बेशुमार लोगों को देखा उसका ईमान लूट गया, जो नजदियों से, वहाबियों से, दियोबंदियों से जिन्होंने दोस्ती की। नहीं नहीं, हम बेटी ला रहे हैं, बेटा नहीं दे रहे हैं, बेटी ला रहे हैं, हम उसको सुन्नी बना देंगे। तुम तो सुन्नी बना ना सका बदतमीज, तुम्हारे सारे खानदान को वो नजदी बना दिया, सबको वहाबी बना दिया। इस तरह बेशुमार लोग हैं। मैंने बंबई में 12 साल तक एक मोहल्ले में तकरीर की है मैंने, 10-10 रोजा, 12 रोजा मुहर्रम में। एक आदमी एक गैर मुक़ल्लिद से अपनी बेटी का रिश्ता कर चुका था। इत्तेफाक से उस तकरीर की टॉपिक, चूंकि एक ही स्टेज है, 12 दिन बोलना है, वही एक सामहीन है, मगर दिमाग में बात आई, अकीदे पे मैंने खिताब किया। मैंने कहा हमारे बुजुर्गों ने इनकी गुस्ताखी की वजह से इन पर फतवा कुफ्र दिया और ये इस्लाम का से इनका रिश्ता निकल गया। अगर तुमने उनके घर में शादी बियाह किया, समझ लो कि शादी ही नहीं होगी, क्योंकि जो मुस्तफा की तौहीन करके मुर्तद हो गया उसका रिश्ता किसी से नहीं होगा। जब शादी ही नहीं होगी तो ज़िनाए खालिस के बाद जो बच्चे पैदा होंगे, वलदुल हराम वलदुस ज़िना, ये जुमला इस कदर तीर की तरह उसके सीने पे लग गया। लड़की के बाप के मंगनी होने के बावजूद उसने रिश्ता को तोड़ दिया। नहीं होगा रिश्ता। अपनी बेटी को मैं ज़िना करने के लिए किसी गुस्ताख रसूल के घर में नहीं भेजूंगा। अगर वो तकरीर मेरी नहीं होती, उसके सीने पे जुमला नहीं उतरता, तो उसकी बीवी तो सारी जिंदगी उसी के साथ रहती। कानून अपनी जगह। बेशुमार लोग हैं जो तलाक देने के बाद भी अपनी बीवी को रखे हुए हैं, सिर्फ बेइज्जती के डर से। ऐसे घटिया खसीस रजील लोग कम हैं, मगर हैं। तलाक दे दिया, रात में गुस्सा आया, शराब पी के आया या गुस्सा हुआ, बीवी कुछ बोली, कैंची की तरह जबान चलाई, इससे नहीं रहा गया, ये धमकी दिया कि तलाक दे दूंगा। वो बोली एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे के देख ले। अब इसको गुस्सा आया, तलाक दे दिया। जब तलाक दिया, गुस्सा ठंडा हुआ तो अब बिल्कुल सो गया। उसके बाद जब उठा तो रोना धोना शुरू किया, क्या करे ऐसा हो गया। तो अब बीवी अलग रो रही है, अलग रो रहा है। अब कंप्रोमाइज कर लिया कि चलो हटाओ, मुफ्ती के पास मत बोलना। कहना कि वो एक ही तलाक हुई है। तलाक दिया 3 4 5, बोला कि एक दिया, हजरत एक दिया। क्या हुआ? मुफ्ती साहब ने फतवा दी, ठीक है एक तलाक हुई है, दोनों आपस में मिल लो, कोई खास बात नहीं है। अब अलबत्ता अगर जब भी 2 तलाक देगा, ये भी उसमें ऐड होकर के 3 तलाक हो जाएगी। अब कभी इस तरह की जुमले मत बोलना। दिया था 3, यहाँ की झूठ बोला 1। अब वो दिया था होशो हवास में आके बोला कि बिल्कुल वो पागल हो गया था शराब के नशे में। शराब के नशे में माँ को क्यों नहीं तलाक दिया? शराब के नशे में चची को क्यों नहीं तलाक दिया? शराब के नशे में अपने पड़ोस की भाभी को क्यों नहीं तलाक दिया? अपनी बीवी को पहचानता था कि मेरी बीवी है, और तलाक भी कोई चीज है, तलाक दिया जाता है जब तुमको ये होशो हवास है कि ये मेरी बीवी है और बीवी को तलाक दी जाती है। जब इतना होश है तो फिर तलाक तो हो ही जाएगी। वो तो उस नशे में जब बीवी और माँ का फर्क मिट जाए, आदमी की अक्ल माऊफ हो जाए, अब होशो हवास खत्म हो जाए, उस हालत में जो अपनी बीवी को तलाक दिया, बेटे को तलाक नहीं दिया, माँ को तलाक नहीं दिया, इसका मतलब है दिमाग है, झूठ बोला, हजरत से फतवा ले लिया, अब आराम से रह। अब बताइए कि वो औरत तो निकाह से निकल गई। अब तो उसके बाद जो 4-5 बच्चे, वो क्या होगा उसका? सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम। और वलदुल ज़िना बच्चों की पहचान क्या है मालूम है? उसकी पहचान है कि अब उनके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा, अदब नहीं रहेगा, न जलसे का अदब, न मस्जिद का अदब, न मौलाना का अदब, न पीर का अदब, न माँ बाप का अदब, न दीनी दरसगाहों का अदब। बेअदब कोई नजर आ जाए, समझ लें कि जरूर बुनियाद में खता है। चूंकि डिसिप्लिन का ना होना, और आजकल देख सकते हैं माँ बाप को आंख दिखलाना, माँ को मारना, सास और ससुर की गुलामी करना, साली को अपी और बाजी कहना, अपनी बहन को फूले से फोन तक नहीं करना, अपने भाई से दुश्मनी है, एक पालिश जमीन के लिए मार धाड़ काट तलवार निकालना है। और साहब वो भाई जो साला है, भाईजान भाईजान भाईजान, अपने भाई को बुड्ढा कहना, उसको साहब उसका नाम बिगाड़ के बोलना, और वहां भाईजान भाईजान, जिस जमीन से पैदा हुआ, जिस पेट से पैदा हुआ, जो 9 महीना पेट में रखी, 2 साल
साल खूने जिगर पिलाई, 12 साल नर्स की तरह कपड़े धो के तेरे पाखाने पेशाब वाले कपड़े को धोई, ये सारे एहसानात हो गए खत्म। सिर्फ एक लड़की का मुंह देखा, अब मुंह थोड़ा अच्छा था तो उसके मुंह की वजह से उसके माँ से भी प्यार हो गया, उसकी बहन से प्यार हो गया, अब वो अम्मी जान हो गई और अब्बा जान हो गए, अब साला भाई जान हो गए। और अपना जो भाई गोद में खिलाया था उसका क्या हो गया, अपनी जो बड़ी बहन जो गोद में लेके घंटों तुझको प्यार दिया था उसका क्या हो गया, जो अपना चाचा उसका क्या हो गया, अपनी पुपी का क्या हो गया, अपने भाई का क्या हो गया। बदतमीज अगर डिसिप्लिन्ड नहीं है तो समझ लें कहीं न कहीं जरूर गड़बड़ का माहौल पैदा है। नहीं सुना आपने हमारे बुजुर्ग बोलते, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने चंद बच्चे गेंद खेल रहे थे, गेंद गलती से उन बच्चों की गलती से इमाम के सामने आया, इमाम के सामने इमाम को देखकर सारे बच्चे सहम गए। वो बच्चे इमाम आज़म करोड़ों मुसलमानों के इमाम कैसे आगे जाएं, कोई बच्चा इस घर में घुस रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कैसे वहां जाए। एक बच्चा ढठाई के साथ गया सामने, मौलवी साहब तो क्या हो गया, ढठाई के साथ गया, गेंद लिया और अपना खेलने लगा। इमाम ने क्या कहा, लगता है कि बुनियाद में खता है, लगता है कि बुनियाद में खता है। लेकिन मेरे जैसे मौलवी की जबान से बात नहीं निकली थी, हम जैसे करोड़ों हनफियों के सरदार वली कामिल की जबान से जुमला निकला था। लोगों ने खामोशी से जब तहकीक की पता चला वाकई बुनियाद में खता है, क्योंकि इमाम का जुमला था। इमाम का जुमला हकीकत पर मबनी हुआ करता है। इसलिए अपने घर में रिश्तों का ख्याल रखें, गुस्से पे कंट्रोल रखें, गुस्से पे कंट्रोल। अक्लमंद वो नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे, अक्लमंद वो नहीं है। लैसा शदीदु बिसुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि वो शख्स पहलवान नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे। द स्ट्रॉन्ग मैन इज नॉट द वन हु ओवरकम्स अदर, जो दूसरों पे कब्जा जमा ले पछाड़ दे वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। द ट्रू स्ट्रॉन्ग, द ट्रू रेस्लर, सच्चा पहलवान, सच्चा मजबूत वो है जो हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ इन द स्टेट ऑफ एंगर, जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू कर ले, वही सबसे बड़ा पहलवान है। वही है सबसे बड़ा पहलवान जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू कर ले, वही असल में पहलवान, वही रेस्लर है, वही बहादुर है, वही ब्रेव है, वही स्ट्रॉन्ग है। और आजकल जो कि हर आदमी कमजोर है, कमजोर ग़िज़ा, कमजोर माहौल, कमजोर सराउंडिंग्स, कमजोर इन्वायरमेंट, कमजोर दोस्त, इसीलिए सबके पास गुस्सा ज्यादा है और वह गंभीरता कम है, सबको गुस्सा आता है। जब आप सामने वाले के पास जाएं, उससे कोई मतलब आपका नहीं है तो गुस्से से बात करेगा। अगर वो 10 टका आपसे कमाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ये सब दुनियादार किस्म के लोग, वो अखलाक कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे को महत्व देता है। आप किसी से फोन करें, कौन बोल रहा है, अगर मतलब नहीं है तो गुस्से से बात करेगा, और अगर पता चला ये मतलब है इससे तो हाँ नहीं पहचाना आपको, नहीं पहचाना आपको, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ये कमजोरों की कहानी है। वो ऐसा नहीं कि पहचान लिया तब अब नॉर्मल हो गए, वो बाअखलाक नहीं। बाअखलाक वो है जिसका अखलाक सबके साथ हो, जिसका अखलाक हर हाल में अखलाक उसका हो। ये बदअखलाकी, ये बेहयाई, ये बदतमीजी बताती है कि समाज में नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लोग कुफ्र बका, ईमान लूटा, हाँ ईमान गया, निकाह टूटा। इसलिए ऐसा नहीं कि बक बक करते रहे चौक चौराहे पान की दुकान पे बैठकर, नहीं नहीं मौलाना सब तो ऐसे ही बोलता रहता है, ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ की खेती ये लोग करते हैं, ये लोग करते हैं। इसकी उनके चक्कर में मत पड़ना। मकान दुकान, गाड़ी छकड़ा, मॉल कॉम्प्लेक्स, ये वो फला चिला, शादी ब्याह, सब मस्ती के। मौलाना के चक्कर में पड़ेगा तो फकीर बन के रह जाएगा, ना दौलत जमा करेगा, ना गाड़ी होगी, ना सामने वाला कोई वैल्यू देगा। वैल्यू चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। और जिस दिन वह पैसों की मौजूदगी में जलील होता है, जब अल्लाह ताला उसके कारोबार को ठप कर देता है, जब वो कहीं का नहीं रहता है, बेटी की शादी में नाचने कूदने में 10 करोड़ खर्चा किया, फैक्ट्री बिक गई, घर बिक गया, सड़क पे आ जाता है, तब उसके बाद आता है हजरत तावीज दे दीजिए, तावीज दे दीजिए। तावीज से ये काम होता है क्या? जो अल्लाह की नाराजगी मोल ले,
जो मुस्तफ़ा को नाराज करे, जो अल्लाह रसूल को नाराज करे, जो फरिश्तों को नाराज करे, उसके बाद वो सोचता कि मैं आराम से इज्जत के साथ रहूं, ऐसा कभी नहीं होगा। और उसके बाद कहता है कि एक तावीज ले लें, उसके बाद काम बन जाए। ऐसा दुनिया में होता है क्या कि जीने का रास्ता सिस्टम है ये, और उस सिस्टम के खिलाफ काम करेगा और एक तावीज ले लेगा, उस सारा काम खत्म हो जाएगा। ऐसा कहीं होता है? तावीज से आम का पेड़ लगा दे और वहां से सेब निकल जाए, 1 लाख तावीज उसमें डाल दें, नहीं होगा। चाहे बरेली से तावीज ले आए, चाहे बेलग्राम से तावीज ले आए, चाहे मसोली से तावीज ले आए, चाहे मुझ जैसे छोटे से फकीर से तावीज ले लें, 1 करोड़ तावीज आम के पेड़ में लगा दें और सोचें कि यहां से कटहल निकल जाए, यहां से अमरूद निकल जाए, यहां से सेब निकल जाए, नहीं होगा। आप लोग काश्तकार हैं, गेहूं लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, आप लोग साहब धान लगाते हैं, तो धान लगा दीजिए। उसके बाद 1 लाख तावीज बरेली मसौली के छोछा से ले आइए। फिर आप सैयद साहब हैं, आपकी तावीज में असर है, तावीज ले आइए और उस खेत में डाल दीजिए और सोचिए कि तावीज से या धान के खेत से शानदार गेहूं निकल जाएगा। और गेहूं के खेत में 1 लाख तावीज डालिए ताकि यहां से बासमती धान निकल जाएगा, नहीं होगा ऐसा। इट विल बी नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कुदरत के कानून के खिलाफ है। जब कुदरत के कानून के खिलाफ है कि सेब का पेड़ चंबल में नहीं लगेगा, सेब के लिए चाहे शिमला का इलाका, सेब के लिए चाहे कश्मीर का इलाका जहां बर्फ गिरती हो। गेहूं की खेती जिस साल जबरदस्त सर्दी होती है, गेहूं की खेती जबरदस्त होती है, और जिस साल सर्दी नहीं पड़े गेहूं की खेती कमजोर हो तो उसका दाना बिल्कुल छोटा होता है। यह मुझसे ज्यादा आपको तजुर्बा है। तो जिस जहां गर्मी का मौसम है वहां गेहूं की खेती नहीं होती है। जहां सर्दी जबरदस्त पड़ती है, पंजाब में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती पंजाब में होती है, चूंकि पंजाब कश्मीर से करीब है और पंजाब में जबरदस्त सर्दी पड़ती है और वहां से नजदीक है ये मुरादाबाद, कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, इसलिए यहां भी जबरदस्त सर्दी है। हमारा बिहार थोड़ा दूर है कश्मीर से, वहां इतनी सर्दी नहीं पड़ती, वहां भी सड़ी हुई सर्दी होती है, पर आई और चली गई, झोंका आया और चला गया। और अभी वहां गर्मी है। मैं परसों गोवा में था, वहां फैन भी चल रहा था, एसी भी चल रही थी, रूम में, कार में भी एसी, रूम में भी एसी। और यहाँ आके देखिए साहब, मैं जैकेट छोड़ दिया घर में और यहाँ मेरे पास जैकेट भी नहीं है चूंकि गर्मी लग रही थी। और यहाँ देखिए आप वहां से करीब है, जहां सर्दी वहां सेब है, जहां सर्दी वहां अनार है। अलबत्ता जहां खूब गर्मी हो वहां संतरा की खेती होती है। संतरा की खेती होती है कहां पे? नागपुर में, चूंकि वहां गर्मी होती है। कपास की खेती होती है कहां पे? गुजरात और महाराष्ट्र में, चूंकि वहां का माहौल क्लाइमेट गर्म होता है। आम की खेती होती है कहां? वो समंदर बंगाल की खाड़ी के किनारे ज्यादा, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में मछली की उपज ज्यादा होती है, आंध्र प्रदेश में धान की खेती होती है, आंध्रा में, तेलंगाना में, बाजू में उड़ीसा है, बंगाल है, वो ज्यादा पूरे हिंदुस्तान की आधी खेती उस इलाके में होती है। अब तो आप समझ गए होंगे, मैं कोई काश्तकार फार्मर नहीं हूं कि मैं सब खेती की तफसील आपके सामने मैं रखूं। एक बात मैंने बता दी, चूंकि मुझको एक बड़ी बात समझाना है, इसीलिए मैंने उस बात को समझाने के लिए मैंने ये एक छोटी सी मिसाल पेश की है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, और हर दरख्त से हर फल नहीं निकलता और हर जमीन से हर तरह की फसल पैदा नहीं होती है। जब यह बात समझ गए तो अब मैं आपसे कहता हूं, ये आज जो हमारा समाज लुच्चों से भर रहा है, डकैतों से भर रहा है, चोरों से भर रहा है, गुटखाखोरों से भर रहा है, सिगरेट और बीड़ी पीने वालों से भर रहा है, आलिमों और माँ बाप के एहतराम न करने वालों से भर रहा है, फिल्म सासों से भर रहा है, साथ इश्क बाजी करने वालों से भर रहा है, हराम खोरों से भर रहा है, डकैतों से भर रहा है। कभी गौर किया आपने कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब बच्चा हो गया शरीर शराबी पापी, आए हजरत तावीज दीजिए। ऐसा होगा कि आम का पेड़ हो, तावीज लगाते हैं वहां से सेब निकल जाए? नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। जब ये बात समझ गए तो माँ का पेट जमीन है, अब बाप उसमें बीज डालने वाला है। अगर बीज खराब हो तो फसल खराब होगी, अगर जमीन खराब है फसल खराब होगी। तो हर पेट से कुतुब पैदा नहीं होता, हर जमीन से धान पैदा नहीं होता, हर जमीन से सेब पैदा नहीं होता। तो कुतुब पैदा होने के लिए वही जमीन चाहिए, कुतुबियत वाली जमीन चाहिए, और चोर और लफंगा पैदा होने के लिए वैसी जमीन चाहिए। अब जमीन जब हो फातिमा ज़हरा जैसी और उस पर बीज डालने वाला हो मौला अली, जमीन हूँ फातिमा और अब और बीज डालने वाला हूँ अली, तब अल्लाह बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन
हुसैन अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। नहीं सुना आपने सुना होगा, सुनते ही हमेशा गौर नहीं करते कि इस वाकया के पेट से नसीहत क्या मिलती है, यहाँ से नसीहत क्या मिलती है, नहीं गौर करते हैं। सिर्फ गौसे पाक का लंगर खाया, गौसे पाक का तोशा खाया, गौसे पाक की नियाज खाई, बस हो गए हम सुन्नी हैं और कादरी हैं। कैसा था वो मेरा गौस? आप सुने होंगे जिनका बाप रात भर नमाज पढ़ता था, जिनका बाप दिन में जिहाद करता था, जिनका बाप एक बार खिलाफे से तकवा एक काम हो गया, नदी पे बहता हुआ फल खा लिया, दिमाग में आया अगर कयामत में सवाल हुआ मैं क्या जवाब दूंगा, चलो दुनिया में उससे माफी मांग ले। माफी मांगने गया, वो समझ गया कि जरूर इसकी पेशानी में नूरे विलायत चमक रहा है। कहा बेटा 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। नहीं बोला कि जुर्म छोटा सा था, अब वह शरीयत की रोशनी में जुर्म ही नहीं है, वो तो तसव्वुफ और सुलूक की रोशनी में वह एहतियात और तकवा के खिलाफ वो काम है। वरना नदी की सतह पे कोई फल गिर के आ रहा हो, हालत इस्तरार में हो, उसको खा ले तो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन चूंकि तकवा और एहतियात और सुलूक और तसव्वुफ की निगाह में यह जुर्म है, उसका दाग धोने के लिए गए, पता लगाया, देखा तो बाग है, दरख्त है, टहनी झुकी है, उसी का फल गिर रहा है, सोचा इसी का फल होगा। मालिक के पास गया, मैं मुजरिम हूँ। कहा क्या जुर्म? का फल खाया हो। कहा कि 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। अगर कोई रहता कहता छोटा सा जुर्म, 10 साल की लंबी नौकरी, रखो माफी अपने पास, मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसके दिमाग में एक बात हमेशा चलती थी कि दुनिया में जुर्म हुआ है, यही दुनिया ही में धुल जाए, दुनिया ही में यह दाग धुल जाए, ताकि अल्लाह के सामने मैं बेदाग होके जाऊं। वहां का हिसाब देना बड़ा मुश्किल है, यहाँ की मुसीबत आसान है सह लेना। क़यामत के दिन 1 मिनट की तकलीफ ऐसी होगी कि दुनिया का 1000 साल में आदमी के बदन को कुल्हाड़ी से काट दिया जाए। इस शिद्दत जहन्नम की 1 मिनट की शिद्दत के सामने ये तकलीफ कोई माना नहीं रखती। असल शिद्दत तकलीफ वहां की, असल मुसीबत वहां की। जो अल्लाह वाले हैं उसके दिमाग में हमेशा जन्नत रहती है, उनके दिमाग में हमेशा जहन्नम रहता है, उनके दिमाग में दुनिया का मुकाबला नहीं रहता, उनके दिमाग में नेकी का मुकाबला है। वह तहज्जुद पढ़ा है तो मुझे चाश्त भी पढ़ना है, वह चाश्त पढ़ता है मुझे इशराक भी पढ़ना है, वह इशराक पढ़ता है मुझे अवाबीन भी पढ़नी है, वह अवाबीन पढ़ता है मुझे 100 रकात नमाज नफल अलग से पढ़ना है। ये मुकाबला है नेक लोगों का। वह नेक लोग थे, मुकाबला करके चले गए। अब हम लोगों को मुकाबला है, वह बुलेट लिया है तो हमें उससे महंगा बुलेट लेना है, वह 16 लाख की बाइक लिया है तो हमें 20 लाख की बाइक लेना है, वह ऐसा टाइल्स लगाया है हमें उससे अच्छा टाइल्स लगाना है, वह ऐसा मार्बल दिया है तो हमें उससे अच्छा ग्रेनाइट लगाना है। जाओ कंकड़ पत्थर ग्रेनाइट का मुकाबला करते रहो, उसी का मुकाबला करते करते मर जाओ। बड़े लोग पत्थर का मुकाबला नहीं करते, बड़े लोग अखलाक का मुकाबला करते हैं, वह कैरेक्टर और कंडक्ट का मुकाबला करते हैं, वह इल्म और तकवा का मुकाबला करते हैं। नौजवान का माफी करो का 10 साल का मंजूर है, 10 साल की नौकरी हुई अब माफ करो का, अब भी माफी ना होगी। एक शर्त और है, एक लूली लंगड़ी अपाहिज कौम की बेटी है, निकाह करना पड़ेगा। वो अगर वो हमारे जैसा होता तो कहता छोटा सा जुर्म है, 10 साल की नौकरी है, उसके बाद ये लूली लंगड़ी की शर्त आपने क्यों रख दी? मगर नहीं, अल्लाह से डरने वाला का ठीक है, जब यही शर्त ठहरी तो मुझे कबूल है। लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी से भी निकाह कबूल है। शादी कर ली, शबे उरूसी में देखा हुस्नो जमाल की मुजस्समा बेटी है, चौंक गए। घर से बाहर निकला, बोला था लूली लंगड़ी अपाहिज जहां हुस्नो जमाल की तस्वीर है। जब लड़की के वालिद ने देख के कहा बेटा मैं समझ गया तू क्यों वापस आया, वही है तेरी बीवी, वही है मेरी बेटी, उसी से हुआ है तेरा अक्द। मैंने जो बोला था लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी, इस माना कर कहा था कि मेरी बेटी कभी जबान से खिलाफ हक कोई बात नहीं बोली है, इसीलिए मैंने गोंगी कहा। हाथ से कोई गुनाह नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने उसे लूली कहा। पांव गुनाह की तरफ नहीं चले हैं, इसीलिए मैंने प्यार से लंगड़ी कहा है। पेट में हराम गजा नहीं गई है, इसीलिए मैंने उसको कहा कि लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी है, भूखी प्यासी है, इसलिए मैंने तुझसे कहा मेरे लाल वो है मेरी बेटी। ये बताएं वो नौजवान जो उस मुसीबत समझ के अब्द किया था, लूली लंगड़ी अपाहिज है, मैं इसको ढोलूंगा, मैं सह लूंगा, मगर अल्लाह ताला मुझको माफ कर दे, कयामत के दिन मैं बेदाग होके जाऊं। ये गुनाह, ये मुसीबत है, लूली लंगड़ी अपाहिज को
नहलाओ पिलाओ पेशाब पखाना करवाओ, ये मुसीबत है, मगर ये मुसीबत आखिरत की मुसीबत के सामने कुछ नहीं है। कबूल कर लिया। अल्लाह से जो सौदा करता है, अल्लाह से जो सौदा करता हुआ कभी खसारे में नहीं रहता है। ये सौदा अल्लाह से हुआ है। अल्लाह की मोहब्बत में लूली लंगड़ी से अक्द कर लिया, ये सोच के नहीं कि करामत से देख लिया कि वो अच्छी है, हाँ हुस्न जमाल की देवी है, करामत से देख लिया। नहीं नहीं, करामत से नहीं देखा, वह फैक्ट समझ करके लूली से निकाह कर रहा हूं, लंगड़ी और अपाकिज गोंगी से शादी कर रहा हूं। हकीकत में जो तारीख का जो पेज बोल रहा है वो यही है, करामत समझ के नहीं कि वो हाँ हाँ देख लिया मैंने, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, वो नहीं, वो अपनी दानिश में वो लूली लंगड़ी समझ के निकाह किया। लेकिन जब उसका इनाम ये मिला, जो अल्लाह से सौदा करता है वह खसारे में नहीं रहता है। जब हुस्नो जमाल की तस्वीर देखी सजदा रेज हो गया, इलाही मैंने तो आखिरत की खातिर इसको उठाया था और तूने इसे इस वक्त का सबसे बड़ा इनाम बना के तुझको तूने अता फरमा दिया। अल्लाह से जो बिजनेस करता है, अल्लाह से जो सौदा करता है, उसका इनाम ऐसा ही होता है। कड़ाके की सर्दी में नहा के देखें, फजर की नमाज पढ़ के देखें, दिल में कितना इत्मीनान नसीब होगा। अल्लाह की खातिर सच बोल के देखें, झूठ बोलता 1 लाख का फायदा होता, सच बोला 100 रुपए मिला। अल्लाह की खातिर इतने हजार को कुर्बान करके देखें, सच बोल कर 1 रुपया कमा के देखें, अल्लाह कितनी बरकतें देता है। 1 करोड़ कमाया, 1 करोड़ डॉक्टर को ले जाके दे दिया, इधर से लाया उधर दे दिया। 10 कमाया और आराम से चैन की गहरी नींद लिया, दिल भी मुतमईन है, बाल बच्चे भी अच्छे हैं। ये उन खरबों रुपए से बेहतर है जो उन हराम खोरों को कभी नसीब नहीं है। अल्लाह से बिजनेस करके